हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीईटी। जैसे आप सभी जान रहे हैं सीईटी की फॉर्म तो फिलअप हो चुके हैं और बाकी जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रिपरेशन हो चुकी है तो इससे पहले कर दी होगी आपने हिंदी। हिंदी के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, थ्योरी की क्लासेस में हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं। तो सीईटी और की 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल जो में हिंदी के लगभग 22 क्वेश्चंस आते हैं, 22 क्वेश्चन आते दोनों को मिला के। ठीक है। अब और प्रिपरेशन कर ली तो रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? पीवाईक्यूज का करेंगे और उसकी हम लेके आ रहे हैं सीरीज, पीवाईक्यू की सीरीज लगभग, जिसमें 3000 के समथिंग हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे? जो और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसआई में पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया है, ठीक है, या फिर सीईटी के जो पिछली बार वाले जो 10 पेपर हुए थे उनमें पूछा गए, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। एक बार मैं सिलेबस बता देती हूँ, वाइड से सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय जो है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो मुहावरे और लोकोक्तियों में से तो लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आया है। सीईटी की बात कर रही हूँ मैं, उसी में। ठीक है, संधि से क्वेश्चन आया है, सर्वनाम से क्वेश्चन आया है, जो मैंने एक बार सीईटी को गो थ्रू किया था तो उसमें वो सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा आपने हमेशा से ही पढ़ी होगी, क्लास हम फर्स्ट से लेके आज तक हम संज्ञा पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको संज्ञा का बताऊं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। ये यहाँ थोड़ा वो हो गया, सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, संज्ञा का पर्याय होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। जैसे श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। एक बार आप ये सेंटेंस पढ़े, श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। ठीक है, गाय एक उपयोगी पशु है, बुढ़ापा जीवन का निष्कर्ष है। तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें संज्ञा आपको पता चल रही होगी कि कौन सी संज्ञा है। जैसे श्याम, पिता, जयपुर, गाय, पशु, बुढ़ापा। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा नॉर्मली हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसी में हम संज्ञा हमें मिल जाती है। ठीक है, अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देखो, वैसे तो हमारे हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, लेकिन जातिवाचक के 2 भेद आपको कई बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे, समूहवाचक और पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। जैसे समूहवाचक के एग्जाम्पल, व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल तो आप इजीली किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भी नदी का नाम, जैसे नाम जो हो डिफाइन हो जाए कि इसमें ये व्यक्ति है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक में होता है कोई समूह है। जैसे हम बोले बालक, क्या? बालक। जैसे हम बोले बालक, तो बालक का समूह है जिसमें राम, श्याम, सीता, गीता, बालिका सब कोई आ रहा है, तो वो होता है समूह जातिवाचक। भाव, जिसमें आपके भाव पता चले, आप कैसे, आपके एक्सप्रेशंस पता चले, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा को कई बुक्स में डिफाइन कर दिया कि भाई अलग अलग है। समूहवाचक में सेना, कक्षा, मंडली, ये सब जिसमें समूह है, ग्रुप हो। ठीक है, और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जैसे लोहा, सोना, मिट्टी, तेल, ये पदार्थ या द्रव्यवाचक। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी 3 भेद होते हैं। और जातिवाचक में 2 आते हैं, समूह और पदार्थवाचक। देखो, आपको नॉर्मली ये तो पूछा नहीं जाएगा कि भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन तो सीईटी नहीं, जो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड जो आपको एग्जाम करवाता है वो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो ये सब ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब एक बार वाइड से हम देख लेते हैं फटाफट से, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह विशेष बोध करवाती है, विशेषता का बोध करवाती है। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर आदि। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान जहां भी आपको लगे वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गौतम बुद्ध, आप अपना खुद का नाम ले लें, जैसे मैं अपना नाम ले लूं।
ठीक है। पल्लवी, तो ये सब क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जयपुर, जयपुर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, कोई स्थान विशेष का नाम है तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, संपूर्ण, कंप्लीट प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं, समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। ठीक है। दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है। ये एक इंपॉर्टेंट सी लाइन है जो मैं आपको बता देती हूँ, स्टार लगा लेना। दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है, केवल एक होती है। ठीक है। और जातिवाचक अनेक, जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, पत्थर, फूल, पहाड़। मैं समझाऊं, जातिवाचक संज्ञा जैसे अनेक कैसे हो सकती है, जातिवाचक संज्ञा अनेक कैसे होती है, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा अनेक कैसे होती है। जैसे गाय, आप अपनी गाय का कुछ भी नाम रखें वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आदमी, आदमी में पूरी ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है कि आदमी, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पुस्तक, पुस्तक आपके पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर रही है। फिर आप चाहे कोई भी पुस्तक ले लेगी, हिंदी व्याकरण की पुस्तक लें तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई स्पेशल होगी तो वो हो जाएगी, जिसका नाम होगा व्यक्तिवाचक, बाकी ग्रुप में नाम लेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, नदी ग्रुप में जातिवाचक संज्ञा, लेकिन आप बोले गंगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। यहां तक समझ में आया। अपन ने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो केवल एक होती है, और जातिवाचक संज्ञा ग्रुप में होती है जो कि अनेक होती है। ठीक है। अगली स्लाइड में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। देखो, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसी व्यक्ति, जैसे गुण दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग का बोध कराती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल देखो, इन रावणों से बचो। अगर ये आता रावण, केवल आता रावण, तो ये क्या होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, रावणों, क्या आ गया, रावणों, यानी रावणों मतलब पूरा ग्रुप हो गया, पूरा ग्रुप मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो कोई भी देखो, कोई भी शब्द आपको दिखे जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो होगा जातिवाचक संज्ञा। जो दिखे कोई स्पेशल नाम है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब कोई नाम आ जाता है लेखक का भारतेंदु हरिश्चंद्र तो ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे ही ये है वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, कि हरिश्चंद्र के जैसा है, वो लोग सब हरिश्चंद्र के जैसे, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जैसे लोग हैं, तो वो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो यहाँ ये प्रयोग होता है। अब आगे आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखो, जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो उसे वह जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे देखो, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। समझ में आया सेंटेंस, फिर से पढ़िए। जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती, कि संपूर्ण जाति का बोध नहीं करवा रही, किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवा रही है, तो वो जातिवाचक न रहकर क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित जी कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आया। अगर पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई व्यक्ति विशेष प्रेजेंट हो रहा है तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गॉट इट। अब देखिए, अब आती है भाववाचक संज्ञा। ये तो आपने देखा कि व्यक्तिवाचक से किस प्रकार जातिवाचक और जातिवाचक से किस प्रकार व्यक्तिवाचक बनती है। अब है भाववाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं वो मैंने जैसे PYQs देखे थे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए भाववाचक संज्ञा के। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा,
कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे प्राणी वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, सबसे इंपॉर्टेंट है अमूर्त भाव और क्रिया के मूल स्वरूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति का गुण बताओ आप, सुंदरता, मित्रता, बुढ़ापा, ठीक है, लड़कपन, ये सब भाव बता रहे हैं तो ये क्या आ गए? भाववाचक संज्ञा। तो आपको पता चल गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 या 3? ठीक है, मेनली हम बोलते 3 होते हैं, लेकिन हमने जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तो मेनली हम संज्ञा के 3 डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 और भी, जैसे कई व्याकरण की बुक में समूहवाचक और द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा तीनों भेद देखे। तीनों भेद में फिर देखा हमने जातिवाचक से किस प्रकार व्यक्तिवाचक बनती है और व्यक्तिवाचक से किस प्रकार जातिवाचक बनती है। अब नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा की रचना कितने टाइप से हो सकती है? 5 प्रकार के शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो मुख्यतः कितने? 5 प्रकार के शब्दों से होती है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्दों से होती है? शब्दों से कौन कौन से शब्दों से? जातिवाचक संज्ञा से, स्वर्णाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, स्वर्णाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। एग्जाम में डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा कि आपको 5 प्रकार के कौन कौन से 5 प्रकार के शब्दों से होती है, तो बेसिकली वैसे हमें जानकारी होनी चाहिए कि 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, स्वर्णाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है, तो यहाँ से होती है। अब हम देखेंगे फटाफट से कुछ वर्ड्स जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए थे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे? देखो, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शिशु, शिशु से बना शैशव या फिर शिशुता। मित्र, मित्रता। पशु, पशुता। पुरुष, पुरुषत्व। लड़का, लड़कपन। गुरु, गौरव। बच्चा, बचपन। सज्जन, सज्जनता। बूढ़ा, बुढ़ापा। व्यक्ति, व्यक्तित्व। और चोर से चोरी। तो ये सारी जातिवाचक संज्ञा थी। ठीक है, और उनसे क्या बनी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मित्र, मित्र ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है मित्र, लेकिन जैसे ही कोई भाव आएगा, जैसे मित्र का भाव आते ही मित्रता क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पशु, पशु का कोई भाव, गुण, दोष जो भी हम बताएंगे तो उसमें भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पशुता। पुरुष, पुरुषत्व। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा। ये ऐसे वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं स्वर्णाम से, हमने पहला क्या पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। फर्स्ट था जातिवाचक संज्ञा और दूसरा आएगा अब स्वर्णाम। स्वर्णाम में कौन कौन सा? मम, मम से क्या बनेगा? ममता या ममतो। काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, सव, स्वत्व। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व। एक, एकता। तो ये सारे वर्ड है जो स्वर्णाम से भाववाचक संज्ञा बने। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ फॉर एग्जाम्पल अब हमारी एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम है तो हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो ये मम, ममता, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, एक, एकता, ये सारे स्वर्णाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अब विशेषण से, ठीक है, विशेषण से विधवा, वैधव्य। विधवा, वैधव्य। शिष्ट, शिष्टता। नम्र, नम्रता। बुरा, बुराई। मीठा, मिठास। सूर, सूरता। आलसी, आलस्य। निपुण, सॉरी ये निपुण है, निपुण, निपुणता। निर्बल, निर्बलता। हरा, हरियाली। ये है विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं आपके। और क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी क्रिया? देखो, क्रिया से सुनना, सुनवाई। सजाना, सजावट। जीना, जीवन। बैठना, बैठक। भूलना, भूल। हंसना, हंसी। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, खेल। जलना, जलन। भूलना, भूल, ये रिपीट हो गया है, भूलना। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो हमने 4 तो देख लिए हैं कि जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा स्वर्णाम से, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से। अब हम देखेंगे अवयव से। ठीक है, अवयव से दूर, दूरी। ऊपर, ऊपरी। धिक,
धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता, समीप, सामीप्य, ये अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये सारे एक संज्ञा का क्विक रिवीजन हो गया आपका कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, क्रम आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक को हम डिवाइड करते हैं समूहवाचक या फिर द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, फिर व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है जिसमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष होती है, एक ही होती है, लेकिन जातिवाचक अनेक होती है, ये इनकी विशेषता है। भाववाचक में गुण, दशा, कर्म, भाव, अमूर्त क्रियाएं जिसमें होती हैं वो होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा जो होती है वो 5 शब्दों से मिलती है। कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा से, स्वर्णाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। तो ये सारे जो है वो एक संज्ञा का क्विक सा रिवीजन है। आई होप आप समझे होंगे। अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम लेके आएंगे आपके PYQs कि जितने भी PYQ पूछे गए हैं इसमें, LDC में, SI में तो जैसे आपको पता है ये हिंदी का कितना बड़ा रोल होता है, और CET के जो 10 पेपर हो चुके हैं उनमें, तो वो हम PYQ करेंगे और लगभग हम कवर अप करेंगे 3000 PYQ सारे हिंदी के कंप्लीट। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार शब्द, शब्दयुगम, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो जितने भी ये हैं इनके हम कंप्लीट करेंगे 3000 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन होंगे PYQ। कोई भी मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी कि ये क्वेश्चन मैं बना दूं और आप सब कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ से दे दिया मैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी जो क्वेश्चन होंगे वो PYQ होंगे, 3000 PYQ होंगे जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का सब्सक्राइब, एग्जाम रिवाइजर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आई होप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। एक क्विक सा रिवीजन है जो आपके फटाफट आप स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।